वेलकम टू YTGS सेंटर। देखिए, मासिक करंट अफेयर्स हम लेकर आए 1 से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक। इससे पहले जितना भी आप लोग एग्जाम देने गया है, बिहार पुलिस स्पेशलिस्ट, बिहार पुलिस का जो भी एग्जाम देना है उसका बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से एग्जाम दीजिएगा और एक बार वीडियो देख कर जाइए। सेंटर पर बहुत टाइम से पहले आप लोग पहुंच जाइएगा। अब बढ़िया से खुश मिजाज के आंसर दीजिए, कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन लीक हो नहीं हो उसका आप लोग का टेंशन नहीं लेना है। हम लोग PI MCQ क्वेश्चन और पूछा गया क्वेश्चन जितना भी है उसको लेकर आया है करंट अफेयर्स, जो बिहार पुलिस में अहम रोल निभा रही है। अभी हमें लग रहा था करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं नहीं पूछा था, 2-3 करंट अफेयर्स हम लोग देखे थे, लेकिन बच्चे लोग बोल रहा था नहीं सर 8 से 10 करंट अफेयर्स दे रहा है। तो करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं अहम रोल निभा रहा है। हम लोग लेकर आए हैं करंट अफेयर्स स्पेशल। 1 से लेकर 30 अप्रैल तक करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मासिक है। पहला क्वेश्चन आपका कह रही है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है 2025 में आम चुनाव के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री कौन थे? 2025 के आम चुनाव के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री की बात अगर बोला जाए बुआ, तो वह आंसर था मार्क कार्नी। याद रखें, मार्क कार्नी। मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बनेंगे जब लेबर पार्टी ने 2025 के आम चुनाव में 169 सीट जीतकर 343 सदस्य हाउस ऑफ कॉमन्स में अल्पमत सरकार बनेंगे। याद रखें, 1925 में 2025 के आम चुनाव के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? मार्क कार्नी। मार्क कार्नी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, क्वेश्चन नंबर आपका कह रही है बुआ, क्वेश्चन आपका है एशियाई खेल 2026 का कहाँ आयोजित किया गया? एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए गए? याद रखिएगा, एची नागोया। एची नागोया। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए गए? तो याद रखिएगा वो क्या बोले, एची नागोया। एची नागोया आंसर होगा वो एची नागोया। 2026 एशियाई खेल के लिए वापस आ जाएगा, जबकि मिश्रित मार्शल आर्ट 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक 4 अक्टूबर जापान में एची और नागोया में होने वाले कार्यक्रम में पहली बार शामिल होंगे। याद रखिएगा बुआ, एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो याद रखिए एची नागोया। एची नागोया, याद रखिएगा, एची नागोया। अगला क्वेश्चन की बात हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है बुआ, भारत के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? भारत के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो हम लोग आंसर थे BR गवई। क्या होगा? BR गवई। क्या होगा आंसर? भारत के 52वें मुख्यमंत्री न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? हम लोग बोलेंगे BR गवई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा वो? 80। न्यायमूर्ति BR गवई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 14 मई 2025 से प्रभावित होंगे, जो 13 मई को मौजूदा COJ के संजीव खन्ना के नेतृत्व सेवानिवृत्ति के बाद होंगे। यार, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे बुआ? BR गवई। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? BR गवई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बुआ? C, BR गवई। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका श्रीनिवास रामानुज के बारे में लॉन्च की गई नई पुस्तक का शीर्षक क्या है? नई पुस्तक का शीर्षक की बात बोला जाए, रामानुज जर्नी ऑफ ग्रेट मैथेशियन, यानी कि मैथेशियन, यानी कि श्रीनिवास रामानुज के बारे में लॉन्च की गई नई पुस्तक शीर्षक क्या है? याद रखिएगा, रामानुज जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन। यानी देखिए, रामानुज मैथ में ग्रेट नंबर 1 था। वो भारत राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 30 अप्रैल 2025 को डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में रामानुज जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक एक नई पुस्तक के लॉन्च किया था। श्रीनिवास रामानुज के बारे में लॉन्च की गई नई पुस्तक का शीर्षक क्या था बुआ? याद रखना, रामानुज जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन। ऑप्शन नंबर होगा C आपका। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, क्वेश्चन आपका कह रही है, जो नए खरीदे गए
26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों कहाँ तैनात किया जाएगा, यानी कि नए जो 26 राफेल खरीदे गए समुद्री लड़ाकू विमान कहाँ तैनात किया जाएगा। और इसका बात बोला जाए वो बात याद रखिएगा आपका आईएनएस विक्रांता, आईएनएस विक्रांता नए खरीदे गए 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों को कहाँ तैनात किया जाएगा, तो आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत क्या है समझते हैं। भारत और फ्रांस ने 28 अप्रैल 1925 को 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण के लिए 63,000 करोड़ के रक्षा समझौता पर हस्तक्षेप किया था। कौन कौन हुआ, भारत और फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस के बीच कितना करोड़, 63,000 करोड़। कितना राफेल था, वो 26 राफेल समुद्री विमान। उसका क्या था, वो नए खरीद क्या क्या बोलेगा, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रांत। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन आपका है 28 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर विधानसभा ने कौन सा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया था। याद रखिएगा वो 28 अप्रैल 2025 को जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा ने कौन सा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया था। याद रखिएगा इसका आंसर पहलगांव आतंकी हमले की निंदा करने वाला प्रस्ताव। 28 अप्रैल क्या रखा था, वह पहलगांव आतंकी हमले को निंदा करने वाला प्रस्ताव रखा था। अब पहलगांव हमला जो था इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में जानते हैं। कहा था पहलगांव हमला, तो पहलगांव आतंकवादी हमले की निंदा करने वाला प्रस्ताव था। 28 अप्रैल 2025 को जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा ने पहलगांव में कोई आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें 26 लोग मारे गए थे। कितना लोग, 26 लोग वो मारे गए थे। इसमें 26 लोग के मारे गए थे। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, कहा था वो अगला अप्रैल 2025 में आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन सा बना था। अगर सबसे कम उम्र में आईपीएल 2025 की बात बोला जाए, वैभव सूर्यवंशी, जो बिहार समस्तीपुर के वो रहने वाले हैं, वैभव सूर्यवंशी। क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए तो कहा जाता है वो वैभव सूर्यवंशी ने 28 अप्रैल 2025 को आईपीएल T20 मैच में ऐतिहासिक शतक 38 गेंदों में 101 रन जड़ा था। वह 14 साल और 32 दिन की उम्र में आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए थे। याद रखिएगा वैभव सूर्यवंशी जो समस्तीपुर के हैं, हमारे बगल की है। क्वेश्चन की बात बोला जाए, अगला क्वेश्चन में श्रीजेश पीआर के अप्रैल श्रीजेश, याद रखे बुआ, श्रीजेश पीआर को अप्रैल 2025 में उनकी उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कब, याद रखे, खेल हॉकी, इसे बुआ खेल हॉकी को। क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी। आंसर होगा वो दिल्ली में। कहाँ होगा, दिल्ली में। क्या क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी। याद रखिएगा दिल्ली में। कहाँ हुआ, दिल्ली में। आंसर क्या होगा आपका, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, वही में दिल्ली में कुछ और दिया है। कहा था वो दिल्ली की बात, भारत ने एशिया योगासन खेल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 27 अप्रैल 2025 को दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में रिकॉर्ड 83 स्वर्ण पदक हासिल कर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर हासिल किया। भारत ने कुल 87 पदक यानी कि 83 स्वर्ण और 3 रजत 1 कांस्य जीते थे। ठीक है, तो दिल्ली इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बुआ, करंट अफेयर्स का बिहार पुलिस स्पेशलिस्ट। विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला था। वो आंसर होगा वो 17.1 करोड़। 17.1 करोड़। कहा था विश्व बैंक के स्प्रिंग
2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला था? वो आज 17.1 करोड़। 17.1 करोड़ आंसर है, 17.1 करोड़। विश्व बैंक के स्प्रिंग 2025 गरीबी और समानता रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में 17.1 करोड़ से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी से सफलतापूर्वक बाहर निकाला था। लाइट ना है रे। क्वेश्चन है INS सुनियाना। INS सुनियाना किस श्रेणी के जहाज है? तो याद रखिएगा, सरयू श्रेणी का नौसेना अपतटीय गश्ती पोत है ना। सरयू श्रेणी का नौसेना अपतटीय गश्ती पोत है। अगला क्वेश्चन है इसी में, सरयू श्रेणी का नौसेना अपतटीय गश्ती पोत है। भारतीय नौसेना का जहाज सुनयाना नेशनल कोस्ट गार्ड मॉरिशस के साथ संयुक्त विशेषण आर्थिक क्षेत्र निगरानी के चरण में एक को पूरा करने के बाद 26 अप्रैल 2025 को पोर्ट लुइस मॉरिशस में पहुंचा था। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, कहा तब हुआ अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 में जम्मू और कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने क्या कार्रवाई की थी? तो कार्रवाई की थी वो हमले की कड़ी निंदा और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए वैश्विक सहयोग का संग्रह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले हैं तो क्वेश्चन कह रही है आपका, अप्रैल 2025 में DRDO ने हाइपरसोनिक तकनीक में हाल ही में कौन सी उपलब्धियां हासिल की है? ऑप्शन होगा वो सी। कहा था 1000 सेकेंड से अधिक समय तक स्क्रैमजेट इंजन का जमीनी परीक्षण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वो 80। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए ऑप्शन नेक्स्ट प्रश्न कहता हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक माने जाने के लिए मिसाइल को कितनी गति तक पहुंचाना चाहिए? ऑप्शन नंबर होगा सी। ध्वनि की गति से पहुंचा 5 गुना। ध्वनि की गति से हुआ 5 गुना से अधिक। 5 गुना से अधिक याद रखेगा। ओए हाइपरसोनिक माने जाने के लिए मिसाइल को कितनी गति तक पहुंचना चाहिए? वह ध्वनि गति से 5 गुना से अधिक भी पहुंचना चाहिए। ध्वनि। अगला है नई शिक्षा नीति 2020 का निर्माता किसे माना जाता है? नई शिक्षा नीति 2020 का निर्माता किसे माना जाता है? तो आंसर होगा वो आपका इसका जो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम बोले, सिंधु जल संधि 1960 में, सिंधु जल संधि 1960 में किन देशों के बीच हस्तक्षेप की गई थी? ऑप्शन नंबर सी। भारत और पाकिस्तान। सिंधु जल वह भारत पाकिस्तान से लगा है। सिंधु नदी भारत से पाकिस्तान की ओर जाती है। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, पाकिस्तान ने 24 अप्रैल 2025 पाकिस्तान ने 24 अप्रैल 2025 को भारतीय एयरलाइनों को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से क्यों रोक दिया था? ऑप्शन नंबर होगा बी। क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले और भारत के साथ बढ़ते तनाव के जवाब देने के लिए। ठीक है, पहलगाम हमला फिलहाल ही हुआ था। अगला क्वेश्चन के बाद बोला, विश्व मलेरिया दिवस 2025 का विषय क्या था? याद रखिएगा, मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है और पूर्णनिवेश पूर्ण कल्पना पूर्ण जीवन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आपका सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन नंबर होगा सी। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला। राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025 से 26 का लक्ष्य क्या था? ऑप्शन नंबर इसका होगा भाई, लक्ष्य 2026 तक 100% टीकाकरण प्राप्त करना और दोनों बीमारियों की खत्म करना। दोनों बीमारी क्या करना? खत्म करना। टाइम कितना हुआ? टाइम कितना हुआ पता ना किसी को? अप्रैल 2025 में आयोजित पुणे फेडे महिला ग्रेट प्रिक्स किसने जीता था? ऑप्शन कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, क्वेश्चन कहते हुआ नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने किस प्रमुख संधि को निलंबित कर दिया था? आंसर होगा सिंधु जल संधि। क्या होगा वो? सिंधु जल संधि। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद
भारत ने किस प्रमुख संधि को निलंबित कर दिया था? आंसर होगा सिंधु जल संधि, सिंधु जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, ध्यान दो, उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कड़े जवाबी उपाय लागू किए। भारत ने सिंधु जल संधि को 1960 पर निलंबित किया। 1960 में जो लागू हुआ था उसको खत्म कर दिया था और अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट को बंद कर दिया था। अटारी चेक पोस्ट को वो बंद कर दिया था पहलगांव हमला में 1960 के यहाँ रद्द कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना के संबंध में भारत ने क्या कार्रवाई की थी? तो कार्रवाई करते हुए क्या करते हैं? बी नंबर ऑप्शन देखते हैं। कहा था इसमें पाकिस्तान नागरिकों को जारी किए गए सभी एसबीएस वीजा निलंबित कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? आंसर होगा आपका वो शक्ति दुबे। आंसर होगा शक्ति दुबे। 22 अप्रैल 2025 को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 अंतिम परिणामों की घोषणा की। शीर्ष रैंक वो शक्ति दुबे ने पहला स्थान प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन है, 22 अप्रैल 2025 को पर्यटकों को निशाना बनाकर दुखद आतंकवादी हमला कहाँ हुआ था? आंसर याद रखा, पहलगांव में। कहाँ हुआ था? वह पहलगांव में। ऑप्शन नंबर सी, पहलगांव जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पर कहा था 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झंगोर कर रख दिया। हथियारबंद आतंकवादियों ने 24 नागरिक को कहा था, 26 नागरिक का हत्या कर दिया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगी। तीर्थ यात्रा चीन में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का उपयोग करेगा? याद रखिएगा, इस दर्रा का नाम था लिपुलेख दर्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगी। तीर्थ यात्रा चीन में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का उपयोग करेगा? तीसरा होगा लिपुलेख दर्रा। कौन सा होगा? वो लिपुलेख दर्रा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जद्दा में दूसरी भारतीय सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद बैठक की सह अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन होगा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किसका था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अप्रैल 2025 को जद्दा में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 7 भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की दूसरी बैठक की सह अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्या था कि विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का विषय क्या था? इसका था हमारी शक्ति हमारा ग्रह। हमारी शक्ति हमारा ग्रह। क्वेश्चन आपका है, विश्व पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी, 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोप फ्रांसिस का निधन। पोप फ्रांसिस का निधन अप्रैल 2025 में हुआ। उनका जन्म का नाम क्या था? याद रखिए, जन्म जो है इसका ऑप्शन है जॉर्ज मारियो बार्गलियो। अगला है क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत सरकार ने अप्रैल 2025 में कुछ स्टील या आयतों पर कितने प्रतिशत सुरक्षा शुल्क लगाया था? यानी कि 12%। कितना प्रतिशत? 12%। भारत सरकार ने घरेलू इस्पात उद्योग बढ़ते आयात दबाव से बचाने के लिए कुछ गैर मिश्र धातु का या मिश्र धातु के इस्पात फ्लैट उत्पादों का आयात पर 12% सुरक्षा शुल्क लगाया था। 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में पीएम मोदी ने किस सऊदी शहर का दौरा किया जो 4 दशकों किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी? आंसर होगा वो जद्दा। जद्दा। अगला है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपित किया गया था? आंसर होगा वो 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975। क्वेश्चन, किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024 से 25 का खिताब जीता था? ऑप्शन नंबर चर्चिल ब्रदर्स, एफसी गोवा।
ओए बातें नहीं। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन थे? यार क्या जेडी वेंस, क्या होगा बुआ? जेडी वेंस। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम क्या था बुआ? जेडी वेंस। क्या होगा? जेडी वेंस। उतना ही टेस्ट देगी तुम्हें? तीन गो हम टेस्ट होगा। क्वेश्चन है 21 अप्रैल 2025 से 8 मई 2025 तक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 अल दफरा एयर बेस यूए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखें 21 अप्रैल को। भारत के सिविल सेवकों के समर्पण सेवा का सम्मान करने के लिए 17वां सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल 2025 को मनाया जाता है। 25 से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस तारीख को शामिल किया गया था? यार क्या बात? 17 अप्रैल 2025। 17 अप्रैल 2025 को शामिल किया गया था। क्वेश्चन है अगला, नाट्य शास्त्र के लेखक के रूप में किसे श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी है ऋषि भरत मुनि को। ऋषि भरत मुनि को। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हुआ एशियाई U18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंकने में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? हिमांशु जाखर। हिमांशु जाखर। क्वेश्चन है मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? शुभांशु शुक्ला। आंसर होगा वो अभी शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, कहा था वो 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किसे बारे में है? ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन। भाषणों का वह संकलन। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, कहा था विश्व धरोहर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर होगा सी 18 अप्रैल। ऑप्शन नंबर सी वो 18 अप्रैल। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की 2024 सूची में सिर्फ 100 में कौन सा अस्पताल स्थान पर है? मतलब प्रथम स्थान पर एम्स नई दिल्ली। एम्स नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, 1939 में जब CRPF की स्थापना हुई थी तब इसका मूल नाम क्या था? इसका नाम था वो क्राउन रेप्रोताबी पुलिस। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन का तब हुआ, क्वेश्चन है ISSF विश्व कप 2025 में इंदर सिंह सुरुचि और सौरभ चौधरी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? होगा हुआ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, कहा था 14 मई 2025 से भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे अनुशासित किया गया था? ऑप्शन नंबर होगा सी न्यायमूर्ति BR गवई। न्यायमूर्ति BR गवई। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वो अप्रैल 2025 में पुणे में आयोजित अभ्यास दस्तक लीग का छठा संस्करण किन दो देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन होगा वो अभी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। भारत उज्बेकिस्तान के बीच। क्वेश्चन है वो प्रश्न, भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2025 में किस ट्रेन में पहली बार ऑनबोर्ड ATM शुरू किया था? ऑप्शन नंबर होगा बी पंचवटी एक्सप्रेस में। किसमें होगा? पंचवटी एक्सप्रेस में। पंचवटी एक्सप्रेस में। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 किसने जीता था?
ऑप्शन नंबर है मैग्नेस कार्लसन, मैग्नेस कार्लसन, ऑप्शन नंबर सी। कहता हुआ 2025 के लिए भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का पूर्वानुमान क्या है? ऑप्शन हो जाएगा आपका इस आंसर ऑप्शन नंबर होगा सी, सामान्य से अधिक वर्षा, सामान्य से अधिक वर्षा। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में आईएमडी के महानिदेशक कौन था? ऑप्शन होगा वो डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए वर्ष 2025 के लिए भारत का हज कोटा क्या है? हज कोटा हुआ 1.75 लाख, यानी कि 1.75 लाख। वर्ष 2025 के लिए भारत का हज कोटा क्या था? 1.75 लाख, 1.75 लाख। पहले कितना था? तो 1.75 लाख। भारत के हज कोटा 2014 में 1.36 लाख से बढ़कर 2025 में 1.75 लाख कर दिया था। अगला क्वेश्चन वो कह रही है किस जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में भी नामित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर होगा वो सी, इसका होगा गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली, गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली। भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग में वित्तीय 2024 से 25 में 145.5 मिलियन टन का रिकॉर्ड मार्गों का यातायात हासिल किया था। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए कहता हुआ ब्लू ऑरिजिन NS-31 फ्लाइट में सवार मशहूर हस्तियों में से कौन थी जो 14 अप्रैल 2025 को ब्लू ऑरिजिन के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला पर्यटक टीम थी? आंसर होगा वो कैटी पेरी, ऑप्शन होगा कैटी पेरी, कैटी पेरी। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? होगा वो बिहार। क्या होगा? बिहार। बिहार 4 से 15 मई तक पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय, भागलपुर जैसे शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए इक्वाडोर में 2025 का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता था? इक्वाडोर, तो डेनियल नोवा। अगला है क्वेश्चन अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए ट्यूनो द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या था? वह क्यूशील्ड, ऑप्शन होगा क्यूशील्ड। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में DST द्वारा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत चयनित स्टार्टअप QNU लैब्स ने विश्व क्वांटम दिवस पर दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म क्यूशील्ड लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए कहता हुआ इंडियन सुपर लीग 2024 से 25 का खिताब किसने जीता था? आंसर का मोहन बगान सुपर जायंट। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए कहता हुआ तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 2025 में कपआउट मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था? आंसर होगा वो आपका ज्योति सुरेखा वेन्नम ऋषभ यादव। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए कहता हुआ अप्रैल 2025 में ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर होगा सौरभ गांगुली को। क्या होगा? बस सौरभ गांगुली को। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए कहता हुआ AIKEYME का पूर्ण रूप के बात बोला जाए, बाप रे बाप, कहता हुआ अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री जुड़ाव, अफ्रीका भारत समुद्री भारत जुड़ाव। ठीक है, 2025 में सब किया गया था, 18 अप्रैल 2025 में। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय इतिहास में क्या प्रमुख भूमिका निभाई थी? वह याद होगा भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय इतिहास में क्या भूमिका निभाई थी? भारतीय संविधान के वास्तुकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए कहता भारत ने अप्रैल 2025 में किस प्रकार के हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया जो फिक्स्ड विंग्स एयरक्राफ्ट मिसाइल और स्वाम ड्रोन के मार्ग निगरानी में समक्ष था? वो लेजर आधारित हथियार प्रणाली। देखो तो ले लेता वीडियो कैमरेट बना
हो गया। चलो आगे हम बताएंगे बुआ, बहुत क्वेश्चन हम बता चुके थे लमसम 50 प्लस हम क्वेश्चन बता चुके, 50 60 प्लस आगे आगे नेक्स्ट क्लास में बताते हैं, ठीक है।